जय सेवा जय गोंडवाना सगाजनों, सभी गोंडावासियों का गुंडास गुंडी लंबे चैनल पर स्वागत है। सगाजन, आज हम अंग्रेज़ी भाषा पर गुंडी भाषा का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा है, इसका आज हम पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। सगाजन, अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को एक बार जरूर देखेगा। ओके, तो सगाजन, इस वीडियो में मैंने कम से कम 40 वर्ड्स लिया हूँ और सगाजन आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और अपने कॉपी में उसे लिख कर रखिएगा। इसी से आप लोगों की गोंडी भाषा में सुधार प्रयास होगा और आप लोग ज़्यादा मात्रा में उसे बोलचाल की मात्रा में प्रयोग करेंगे। तो सगाजनों, गोंडी भाषा का महत्व क्यों है, गोंडी भाषा के शब्दों की प्राचीनता क्यों है और इसका प्रचार प्रसार हमें किस प्रकार से करना है, तो सगाजनों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इसका यानी हमारी जो गोंडी भाषा, अपनी जो गोंडी भाषा है, इसका हमें विश्व स्तर पर प्रचार प्रसार करना चाहिए। इसके लिए सभी लोगों ने योगदान देना चाहिए। ओके, तो सगाजनों, चित्र में जो आपको मैप दिख रहा है, ठीक है, ये है गोंडवाना लैंड। ओके, तो सगाजनों इसमें ये है गोंडवाना प्लस यूरेशिया। ओके, तो सगाजनों गोंडवाना लैंड में देखिए अभी जैसे कि साउथ अमेरिका आता है, अफ्रीका आता है, इधर भारत आता है, इधर अंटार्कटिका आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है। ओके, तो सगाजनों यहाँ पर देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया में भी इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। ओके, यहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, भारत में भी इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, इधर जापान में भी बोली जाती है और इधर उत्तर अमेरिका में भी बोली जाती है। ओके, तो सगाजनों प्राचीन समय में सबसे पहले 2 महाद्वीप अस्तित्व में थे, एक था यूरेशिया और दूसरा था गोंडवाना लैंड। ओके, गोंडवाना लैंड में सगाजनों गोंडी भाषा चलती थी। जैसे गोंडवाना लैंड में आता है अंटार्कटिका, ओके, अफ्रीका आता है, भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, साउथ अफ्रीका आता है। तो इस तरह के जो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं ये आते थे। तो और सगाजनों इन खंडों में गोंडी भाषा काफ़ी चलती थी, तो इसीलिए गोंडी भाषा के शब्द जो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। तो इसको सगाजनों हम कुछ शब्दों के द्वारा ही समझेंगे। ओके, तो सगाजनों इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये 36 लैंग्वेज से मिलकर बनी हुई है। ओके, जैसे कि ग्रीक हो गई, लैटिन हो गई, ओके, जर्मनिक हो गई, फ्रेंच हो गई। इन सभी भाषाओं से उन लोगों ने शब्दों का चयन किया है, यानी शब्द लिए हैं और इसमें से आपको गोंडी लैंग्वेज के शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखिए अभी आप चार्ट में देखिए जैसे कि लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज का कोटा देखिए 29% है। फिर उसके बाद में फ्रेंच का कोटा देखिए 29% है। फिर उसके बाद में आता है जर्मनिक लैंग्वेज यानी 26%, जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है आपको, वो आता है 26%। फिर बाद में आता है ग्रीक का परसेंटेज है 6%। ओके, जो ब्लू कलर यानी वायलेट कलर में जो दिखाई दे रहा है आपको अदर लैंग्वेज में आपको सगाजनों गोंडी लैंग्वेज भी देखने को मिलती है। ओके, तो जैसे कि इसमें भी आपको जैसे कि 0.2 या तो 0.3 ये जो गोंडी भाषा का कोटा दिखाई देगा, तो सगाजनों इसको हम शब्दों के द्वारा ही समझेंगे। ओके, तो सगाजनों कोई भी लैंग्वेज में जैसे कि प्रत्येक वस्तु या पदार्थ के लिए 2 या 3 शब्द मौजूद होते हैं, मगर सगाजनों इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 3-3, 4-4, 5-5 शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे एक ही पदार्थ के लिए। ओके, तो सगाजनों इसका ये कारण है कि इन्होंने ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है बहुत सी भाषाओं से मिलकर बनी हुई है। सगाजनों जब अंग्रेज़ी भाषा का संबंध गोंडी भाषा से संबंधित आया, तो सगाजनों गोंडी भाषा ने भी अपने जो शब्द हैं इंग्लिश लैंग्वेज को भी अपने उपहार के रूप में दी है। ओके, तो सगाजनों इसको हम शब्दों के द्वारा समझते हैं। अभी एक तरफ लेते हम अब गोंडी, दूसरे तरफ इंग्लिश और तीसरे तरफ हिंदी। तो जैसे कि सगाजनों पहला शब्द देखिए आज का हमारा परोम। ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज में इसे बोलते हैं हम पॉसिबल और हिंदी में बोलेंगे इसे संभव। तो सगाजनों गोंडी लैंग्वेज का प्रथम अक्षर यानी परोम का प्रथम अक्षर और इंग्लिश लैंग्वेज का प्रथम अक्षर यानी पॉसिबल। ओके, तो सगाजनों ये फर्स्ट शब्द जो है मैच करता है। ओके, मगर हिंदी में आपको हिंदी का शब्द इन शब्दों से मैच नहीं करता है। ओके, तो इसी से अभी दूसरा शब्द देखिए रंजुक, इसका मतलब हो जाता है रिग्रेट यानी खेद। ओके, तो सगाजनों इंग्लिश लैंग्वेज का और गोंडी लैंग्वेज का प्रथम शब्द देखिए। ओके, प्रथम और इसका भी प्रथम और उसका भी प्रथम दोनों शब्द मैच करते हैं। ओके, तो तीसरा शब्द देखिए अभी एती का मतलब हो जाता है एक्सेप्ट यानी स्वीकार। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए फर्स्ट शब्द और इसका भी इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट शब्द, ओके, दोनों मैच करता है।
नेक्स्ट शब्द देखिए अभी केंजार। केंजार का मतलब हो जाता है रूमर, ओके, हिंदी में अफवाह। तो सकाजनों अभी गुंडी लैंग्वेज का प्रथम जैसे कि लास्ट वाला जो अक्षर है र, ओके, और इंग्लिश लैंग्वेज का लास्ट वाला जो अक्षर है र, ओके, दोनों भी मैच करते हैं। तो अपनी जो गुंडी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज वालों ने भी अपनी लैंग्वेज में से कुछ शब्द ली है, मुझे ऐसा लगता है, ओके, क्योंकि सकाजू ने पूरे गोंडवाना लैंड में गुंडी भाषा बोली जाती थी। तो जैसे कि अभी इसका हिंदी में मतलब हो जाता है अफवाह, ओके। तो नेक्स्ट शब्द देखिए अभी मरुंगमाट, ओके, मरुंगमाट, इसका मतलब हो जाता है फारगेट, ओके। तो हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा भूलिए, ओके, या तो भूल जाना। तो जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए गुंडी भाषा का प्रथम शब्द, सॉरी, लास्ट वाला जो शब्द है ट, और इंग्लिश लैंग्वेज का लास्ट वाला शब्द देखिए ट, ओके, फॉरगेट यानी ट, दोनों मैच होता है। नेक्स्ट शब्द देखिए अभी हिग्गा। हिग्गा, ओके, इंग्लिश में हियर यानी यहाँ। तो सकाजनों पहला शब्द गुंडी लैंग्वेज का और इंग्लिश लैंग्वेज का प्रथम शब्द हियर, ओके। तो सकाजन आप इसे बराबर ध्यान से देखिएगा और अपने कॉपी में इसे लिख कर रखिएगा, ओके। तो नेक्स्ट शब्द देखिए अभी बेहाल। बेहाल का मतलब हो जाता है सिली, इंग्लिश हिंदी में पागल। कम्मे के का मतलब हो जाता है क्वाइट, यानी हिंदी में शांत या तो मौन। नेक्स्ट शब्द देखिए अभी सवान। सवान का मतलब हो जाता है क्लीन, हिंदी में साफ, ओके। तो सकाजनों सवान यानी न, लास्ट में जो न लग रहा है, न वर्ण जो लग रहा है, उसी प्रकार इंग्लिश लैंग्वेज में भी न वर्ण लग रहा है, ओके। छन्नो। छन्नो का मतलब हो जाता है क्लीन यानी साफ, ओके, ये भी शब्द मैच करता है। हिंदी भाषा में वही बोलेंगे अपन साफ, ओके। सवोड़। सवोड़ का मतलब हो जाता है साल्ट यानी नमक, ओके। नेक्स्ट शब्द देखिए अभी जिन्नेस। जिन्नेस का मतलब हो जाता है डिशेस, हिंदी में चीज़ें। सकाजों ने यहाँ पे देखिए अभी क प्रत्यय, ओके। तो क प्रत्यय जो है यहाँ पे हमने अनेक वचन में बना है, ओके, जिन्नेस, ओके। तो इंग्लिश में भी उसी प्रकार यस लगाया है, ओके। इसका मतलब हो जाता है हिंदी में चीज़ें। नेक्स्ट शब्द देखिए अभी कोल्लास्तिन्ने। कोल्लास्तिन्ने का मतलब हो जाता है वेजिटेरियन, हिंदी में शाकाहारी। सकाजू ने यहाँ पर भी देखिए लास्ट वाला जो शब्द है मैच करता है। नेक्स्ट शब्द देखिए अभी पाल। पाल का मतलब हो जाता है मिल्क, ओके, हिंदी में दूध, ओके। नेक्स्ट शब्द देखिए अभी सिरेंग। सिरेंग का मतलब हो जाता है साउथ, ओके, हिंदी में दक्षिण। शब्द देखिए अभी मिट्टा। मिट्टा का मतलब हो जाता है सकाजनों माउंटेन, हिंदी में उसे बोलेंगे पहाड़ या तो पर्वत, ओके। सकाजनों कुछ लोग इसको अभी मिट्टा को चट्टान भी बोलते हैं, ओके, जैसे कि हिंदी भाषा वाले चट्टान बोलते हैं, ओके। तो वास्तव में देखें तो मिट्टा यानी गुंडी भाषा से मिलकर बना है शब्द वो माउंटेन, ओके। कोयाटी। कोयाटी का मतलब हो जाता है सिटी, ओके, हिंदी में शहर। डुआर। डुआर का मतलब हो जाता है दरवाजा यानी डोअर, ओके, द्वार या तो दरवाजा। नेक्स्ट शब्द देखिए अभी कांडिर। कांडिर का मतलब हो जाता है चिल्ड्रेन, ओके, हिंदी में देखिए बच्चे। सकाजुनो प्रथम शब्द या तो बीच वाला शब्द या तो लास्ट वाला शब्द, ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज में मैच करता है। नेक्स्ट शब्द देखिए अभी भारेट। भारेट का मतलब हो जाता है अडल्ट, हिंदी में वयस्क, ओके। सकाजुनो नेक्स्ट शब्द देखिए अभी मानवाल। मानवाल, यहाँ पर भी आल प्रत्यय लगता है, वाल को आल प्रत्यय लगता है, ओके, तो ये हो जाता है मैन, हिंदी में पुरुष। सगाजनों इतनी ज़बरदस्त अपनी गुंडी लैंग्वेज होने के बाद भी अपने जो सगा लोग हैं गुंडी भाषा सीखना नहीं चाहते हैं, ओके, यह काफ़ी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। सगाजनों आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी मातृभाषा को सीखिए, किसी भी हालत में विश्व स्तर पर इसका प्रचार प्रसार करिए, ओके। ये सब यानी हम जितने भी गोंडवाना में जितने भी लोग हैं सब लोगों की मातृभाषा है, ओके। तो नेक्स्ट शब्द देखिए अभी भोकाल। भोकाल का मतलब हो जाता है नेक्ड, ओके, हिंदी में नंगा। तो यहाँ पर भी सगाजनों क जो है, ओके, CKED, ओके, काल क, यहाँ पर भी मैच होता है। नेक्स्ट शब्द देखिए अभी हुरसेवाल। हुरसेवाल का मतलब हो जाता है हैंडसम, हिंदी में सुंदर। सगाजनों ये पुरुष के लिए शब्द यूज किया जाता है, ओके। अगर स्त्री रही तो उसके लिए हम बोलेंगे कवयतोर, ओके, यानी ब्यूटीफुल। सेडाल। सेडाल का मतलब हो जाता है ओल्ड, ओके, हिंदी में वृद्ध आदमी। नेक्स्ट शब्द देखिए अभी सेडो। सेडो का मतलब हो जाता है ओल्ड वुमन, यानी हिंदी में वृद्ध महिला। अगर सगाजनों पुरुष रहा तो उसके लिए हम आल प्रत्यय लगाते हैं, ओके। अगर स्त्री रहे तो हम उसे के, को, उ, की, इस प्रकार से, यानी जो जैसे कि एक
स्वर लगाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट शब्द देखिए अभी उकाल। उकाल का मतलब देखिए अभी अंकल। ओके, तो इसको हिंदी में बोलेंगे चाचा। जैसे कि चाचा मामा, अंकल को चाचा मामा मौसा इस प्रकार से बोलते हैं। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज वालों के पास सिर्फ एक ही शब्द है, मगर गोंडी भाषा और हिंदी भाषा वालों के पास जैसे कि उनके कार्य के अनुसार जो भी रिलेशन है उनके अनुसार शब्द मौजूद है। नेक्स्ट शब्द देखिए अभी इसी में कुकाल। कुकाल का मतलब हो जाता है अंकल। ओके, हिंदी में बोलेंगे इसे मौसा। ओके, जैसे कि इसको दूसरा शब्द भी है जैसे कि कुचाल। कुचाल का मतलब हो जाता है मौसा। ओके, कुचाल का मतलब हो जाता है मौसा और इंग्लिश में बोलेंगे उसे हम अंकल। ओके, जैसे कि अगर हमें लेडीज़ के लिए बोलना है मौसी, मौसी के लिए हम शब्द लेंगे आंटी। ओके, आंटी। अगर स्त्री रही तो हम उसे कुचो बोलेंगे। ओके, कुचो को बोलेंगे आंटी। ओके, तो नेक्स्ट शब्द देखिए सगाजनों आती। आती का मतलब हो जाता है आंटी। ओके, हिंदी में बोलेंगे उसे मामी। तो सगाजनों आ। ओके, गोंडी भाषा का आ शब्द और इंग्लिश लैंग्वेज का आ शब्द ओके दोनों मैच करता है। नेक्स्ट शब्द देखिए अभी इसमें मियार। मियार का मतलब हो जाता है डॉटर, हिंदी में उसे बोलेंगे पुत्री। ओके, तो सगाजन इसमें भी देखिए लास्ट वाला जो शब्द है दोनों लास्ट वाले शब्द मैच करते हैं एक दूसरे को। ओके, तो नेक्स्ट शब्द देखिए अभी ब्रदर। ब्रदर का मतलब हो जाता है तम्मूर। तम्मूर का मतलब हो जाता है ब्रदर। ओके, तो इसमें भी देखिए र शब्द और इसमें भी देखिए र शब्द ओके दोनों मैच होता है। सवा सिलार। सवा सिलार का मतलब हो जाता है स्टेप सिस्टर, यानी इसका हिंदी में मतलब हो जाता है सौतेली बहन। ओके, तो सगाजनों स्टेप सिस्टर। ओके, यहाँ पर भी देखिए स लग रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में, वहाँ पर भी देखिए गोंडी भाषा में स लग रहा है। ओके, तो नेक्स्ट शब्द देखिए अभी सवा तम्मूर। इसका मतलब हो जाता है स्टेप ब्रदर, यानी सौतेला भाई। ओके, नेक्स्ट शब्द देखिए अभी सर्वेंट। सेवकाल। सेवकाल का मतलब हो जाता है सर्वेंट, हिंदी में देखिए सेवक। ओके, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट शब्द देखिए अभी चुडुर तम्मूर। चुडुर तम्मूर का मतलब हो जाता है यंगर ब्रदर, यानी हिंदी में इसका मतलब हो जाता है छोटा भाई। तो सगाजो ने अभी चुडुर। चुडुर का मतलब हो जाता है यंगर। ओके, तो सगाजो ने यहाँ पे चुडुर में देखिए र शब्द है, उसी प्रकार यंगर में भी आपको र शब्द देखने को मिलता है। ओके, और इसके ब्रदर का शब्द मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट शब्द देखिए सगाजो ने आज का लास्ट वाला शब्द सुक्कुड़। सुक्कुड़ का मतलब हो जाता है स्पून, यानी हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा चम्मच। ओके, तो इसमें भी देखिए अभी स लग रहा है और इसमें भी देखिए स लग रहा है। ओके, तो इस प्रकार से। तो सगाजनों ये सारे के सारे शब्द आप नोट करके रखिए और इसे ज़्यादा मात्रा में प्रचार प्रसार करिए और अपने दैनंदिन जीवन में इसे उपयोग करिए। ओके, तभी आप लोगों की गोंडी भाषा सुधर सकती है। सगाजनों अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करिए। ओके, तो सगाजनों वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सेवा जय गोंडवाना। ओके, नेक्स्ट पार्ट के साथ।